हेलो एवरीवन। सो द टॉपिक इज रिगार्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं, पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक्स बताना चाहता हूं। ठीक है। आरसी को सॉल्व करने के लिए टोटल आरसी में मोटा मोटी तौर पे 28 सवाल आते हैं एंड जिसमें से बहुत आसानी से आप 24 से 25 करेक्ट कर सकते हैं। बस कुछ थंब रूल्स का ध्यान रखिए, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, कीवर्ड्स देखना, कीवर्ड्स हाईलाइट करना, देन रीड द पैसेज। कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब ओके, फोकस क्या पूछ रहा है, एजम्पशन पूछ रहा है, इन्फ्रेंस पूछ रहा है, क्रक्स पूछ रहा है, टोन क्या है। ठीक है, कीवर्ड से आपको एक आइडिया मिलता है। इन सारे सब चीजों का मीनिंग मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। अब कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है, पैसेज को बहुत क्विकली पढ़ना है ना। हाईलाइट द कनेक्टिंग वर्ड्स, हाउएवर, बिकॉज, अनलेस वगैरह ये सब, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जहाँ पे जबरदस्ती की घुट्टी पिलाते हैं एग्जामिनर, वो गलत होता है। ओके, स्टे विद इन द पैकेज। अपना दिमाग, अपना दिमाग, ओके, नहीं लगाना है यार। अपना दिमाग नहीं लगाना प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। जो पैसेज में बोला है सिर्फ उस पे ही स्ट्रिक्टली रहना। रॉन्ग ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे एब्सर्ड स्टेटमेंट है जो लॉजिकली आपके नॉलेज, जीएस के नॉलेज के हिसाब से सही हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट गलत। ठीक है। जो लॉजिकल प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यही जनरली आपके क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स, नेवर, ऑलवेज, ओनली, इमीडिएट, ओके, ये आपके जनरली गलत होते हैं पैसेज में। आई जस्ट शो यू द प्रूफ। सॉफ्ट वर्ड्स, कैन, मे, माइट, जीएस वाले रूल, यही आपके सही होते हैं। ब्रॉडर मीनिंग, ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग जो कि मोर इंक्लूसिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंडा को शो करता है, वो जनरली सही होता है। ठीक है। अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है, डू नॉट हेजिटेट टू स्विच टू हिंदी। ओके, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू स्विच टू हिंदी। बात समझ में आ रही है? ओके। assumption, assumption का मतलब क्या रहता है, अगर आप किसी चीज को एज्यूम कर रहे हैं, एज एन assumption इज समथिंग यू एक्सेप्ट और बिलीव टू बी ट्रू। आप बिलीव करते हो कि ये सच हो सकता है विदाउट एनी प्रूफ और डायरेक्ट एविडेंस, है ना। इट इज हिडन बिलीफ प्रेमाइस दैट सपोर्ट्स द ऑथर्स आर्गुमेंट, है ना भाई। मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है, राहुल इज रनिंग वेयरिंग अ रेनकोट, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पानी, अब बाहर पानी गिर रहा है। एज्यूम क्या कर रहे हैं कि वेदर बाहर अच्छा नहीं है, और इससे हम इन्फर क्या कर रहे हैं कि बाहर पानी गिर रहा है तभी रेनकोट पहन के दौड़ रहा है, नहीं तो क्यों ही रेनकोट पहनेगा। हिडन मीनिंग रहता है। बात समझ में आ रही है? एजम्पशंस कभी भी पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं रहेंगे, ये हिडन रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया ना कि राहुल रेनकोट पहन के दौड़ रहा है, एजम्पशन क्या, वेदर बाहर अच्छा नहीं है या फिर पानी गिर रहा है, इन्फेंस निकल रहा है। ओके। ये पैसेज के पहले आता है। जैसे स्टेटमेंट आपका लिखा है राहुल इज वेयरिंग अ रेनकोट, तो उसके पहले का assumption क्या हो जाएगा कि भाई वेदर अच्छा नहीं है तभी उसने रेनकोट पहना है। ओके। ये हमेशा कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, ऑथर के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है। इन्फ्रेंस, ये फाइनल आप जो पैसेज से इंटरप्रिटेशन निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एविडेंस और फैक्ट्स। ओके, ये पैसेज के बाद निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखना, राहुल रेनकोट पहन के दौड़ रहा है, assumption क्या है, वेदर अच्छा नहीं है, और इन्फ्रेंस हमने कंक्लूजन क्या निकालना है, भाई पानी गिर रहा है तभी ये लेके दौड़ रहा होगा। ओके। इट मे और मे नॉट बी डायरेक्टली मेंशन, मस्ट बी लॉजिकली बेस्ड। फॉर एग्जांपल, रमन वॉचेस द लेसन ऑफ सिविल सोल्जर। ओके, तो इन्फ्रेंस क्या हो जाएगा, भाई लेसन देख रहा है तो ही इज मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीसेट कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स। ओके, समझ में आ रही है? ओके, लॉर्ड लेट्स टॉक अबाउट क्रक्स। थोड़ा सा यहाँ पे मिच हो गया। ये सेंट्रल आइडिया रहता है, सेंट्रल मीनिंग मतलब एक्चुअली समरी में कहना क्या चाहते हो, बहुत कहना क्या चाह रहा है ऑथर, इसके ऊपर बात करता है। क्लियर? क्रूशियल मैसेज, क्रूशियल मैसेज इज द ओवरऑल ब्रॉड थीम आर्गुमेंट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट। बिग पिक्चर, जैसे भाई बात हो रही है कि किसी वुमेन के इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो बिग पिक्चर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। Implication is indirect suggestion of consequences that is not clearly stated but can be understood from the passage. Okay? देखते हैं। एंड नेवर मिसेस। अब एक-एक करके मैं आपको दिखाता हूँ पैसेज सॉल्व होते कैसे। जस्ट अ मिनट। ये 2024 का पेपर है। इसके पहले वाले, इसके अगले सेशन में मैं 2023 का पेपर कराऊँगा।
हम्म। अभी देखो पैसेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना? 2024 का पीवाईक्यू है। पहले अपन क्या देखेंगे? पहले ट्रिक मैंने क्या बताया? ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले सवाल पढ़ो। When we meet other people while travel, we learn to differentiate between, ठीक है? Imagination, communication, values, friends. Okay? अब देखते हैं। Only with long experience and opening, okay, opening of his waves, many beach, on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial, and what is universal in choice. ठीक है? Parochial choice, such delicate such delicate goods as justice, love, honor, courtesy is indeed all the things we care. ठीक है? ये किसकी बात हो रही है? ये सब क्या लव, ये सब क्या है? ऑनर, दे आर वैल्यूज are valid everywhere, but they are variously molded and often differentially handled, and sometimes nearly unrecognizable. If you meet them in the foreign land, and the art of learning fundamental common values is perhaps greatest gain to travel who wish to live ease among the failures. भाई कहीं पे भी कम्युनिटीज, इमेजिनेशन, फ्रेंड्स, इन सब की बात ही नहीं की गई। बात की जा रही है वैल्यूज की। आपका यहाँ आंसर आ गया। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना पहले। इधर देखो, ट्रैवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। कहीं पे भी हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस देखा है? आप ये देखो पूरा पढ़ो। सिर्फ हम बात वैल्यूज वैल्यूज की कर, फर्स्ट को काटो। हाँ, दो ट्रैवल हेल्प्स टू दोज विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल। ठीक है? देखो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वैल्यूज तो मेंशन्ड है। टू सही होगा, जहां जहां टू है वो सही होगा, बट फर्स्ट तो सही हो ही नहीं सकता। फर्स्ट को काटो तो आंसर 2 एंड 3, ऐसे आंसर निकलेगा आपका। ठीक है? देखिए, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है। मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या? एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। भाई साइंस नहीं हो गया, अर्ली मैन जी तो रहे थे ना। ठीक है भाई, बीमारी ज्यादा होती, कम लोग बचते हैं, बट मैनकाइंड एग्जिस्ट नहीं करने, एक्सट्रीम वर्ड है, काटो। द साइंस विल अल्टीमेटली डिटरमाइन, नहीं भाई, साइंस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वैल्यूज, कल्चर, ये सब। अल्टीमेटली कैसे बोल सकते हो? अगेन एन एक्सट्रीम वर्ड। आंसर डी होगा। मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं। ओके, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये बोल रहा है, पर अल्टीमेट कहीं पे नहीं बोला। इन स्ट्राइकिंग एपिग्राम, अ 19th century writer linked science with its background. ठीक है? Like most epigrams, its power lies in emphasizing, by contrast, an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind and treat the former as some abstract of third party, ठीक है? Which can be sometimes praised for its beneficial influence, but the frequent and conveniently blamed for horrors of war. Okay? The science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience. ये बोल रहा है कि भाई man's के convenience से हम वो नहीं कर सकते. Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of present period of civilization have been dominated by the international conflict. It is inevitable result of progress of science, or does fault lie somewhere else? Okay, question mark दिया। अब देखो, the horrors of modern life are inevitable result of progress। भाई कहीं नहीं बोली है ये चीज है। horrors of modern life आखिर में बोल रहा है साइंस है कि fault lies somewhere else, क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा है, और इधर तो assertive statement दे रहा है, तो कैसे सही होगा ये? The aspect of truth is likely। देखो likely is a simple word। ये देखो, ओके, could, might, ओके, likely, ये सब क्या है? सिंपल वर्ड से जनरली सही होता है। ओके, ओवरलुक दैट साइंसेस व्हाट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। ये जम रहा है, ऑप्शन बी। ओके, अब क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 23rd वाला, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट टू द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंस साइंटिस्ट की बात हो रही है। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस। ठीक है,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रिस्पांसिबल टू सोशल वेलफेयर। साइंस एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब अपन पैसेज पढ़ते हैं। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट नाउ साइंस हैज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये देख गया मुझे आंसर, ठीक है। The idea would not be have occurred to Newton or Galileo. They thought that science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. The idea of the science is social enterprise. भाई कहीं पे भी social enterprise is modern and it begins at industrial revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that industrial revolution ended a golden age. भाई ये बात साइंटिस्ट की बात कहीं नहीं बोली है, अवेयरनेस की भी बात कहीं नहीं बोली है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही है। बट साइंस मस्ट परस्यू द ट्रुथ, बार-बार सोशल वेलफेयर आ रहा है, ज्यादा क्लोज ऑप्शन डी वाला है। यहाँ पे कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, दोनों सिमिलर लग रहा है बट मोर क्लोज ऑप्शन इज डी वन, ठीक है। आप देखो बार-बार आपके पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये वाला पैसेज देखते हैं। For effective school education, parents have greater role than the government. देखते हैं बोला है कि नहीं? The school curriculum that confirms today's requirement and is uniform for entire country. देखो extreme word. School curriculum entire कैसे हो सकती है हर country के लिए? हर जगह की geography, culture अलग-अलग है. May address the issues brought out. इनसे कोई second तो मुझे सही लग नहीं रहा. पढ़ लेते हैं. By the time children reach class 8th, the bulk of them tend to be in 13 to 30 years, but in country about quarter of all the children in class 8 struggle with reading simple text. More than half are still unable to do basic arithmetic operation. Okay. Every year, 25 million young boys and girls from the elementary school move into the life that lies for them beyond compulsory schooling. Okay. They cannot enter the workforce at least in the organized sector till they are 18. For many families, these children are the first for their families even ever to get this far into the school. दूरी की बात हो रही है. Parents and children expect that such graduates from the school will go on to the high school and college. Hardly anyone wants to get back to agriculture. On the other hand, abilities in terms of academic competence are far lower than they should ever based on expectations of class 8. भाई इधर कहीं तो ये बात तो नहीं बोली है कि पेरेंट का ज्यादा रोल है गवर्नमेंट से। इवन गवर्नमेंट का रोल ही बता रहे हैं कि इतना दूर दूर स्कूल है, कैसे जाएंगे बच्चे। यूनिफॉर्म एजुकेशन दोनों की बात आप देखो कहीं पे हुई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, टोटल एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की बात आप पढ़ के बता दो, कहाँ पे पॉवर्टी की बात की गई है? कहीं पे नहीं। मॉनेटरी इंसेंटिव की भी कहीं पे बात नहीं की गई है ना? डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी कहीं पे बात नहीं की गई है, काटो। Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned to their हाँ, ये एकदम कॉमन स्टेटमेंट है। ये देखो, ये कीवर्ड्स पॉवर्टी, मॉनेटरी इंसेंटिव, डेमोग्राफिक, दे आर नॉट फाउंड इन द पैसेज। तीनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे पहुंचना है सही आंसर में। बात समझ में आ रही है? ओके, पैसेज नंबर 2 देखते हैं। Central idea of passage. Constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access to information. ठीक है. Social media is not ideal or moral institution, but the products built by the companies make profit. Profit की बात कर रहे हैं. Social medias democracy को strengthen करती है. Social medias are inevitable for well-informed life. देख लेते हैं passage को. Not every voice on the social media commands same count. मतलब ये inclusive नहीं है. ठीक है. When anonymous parties, private entities with high capital pay for more space for their opinion, they are effectively buying louder voice. ज्यादा पैसा तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंक्लूसिव नहीं है। If the political discourse in the digital space is a matter of outshining one's opponent till election is won, the quality of politics suffer. देखो पॉलिटिक्स, immoral use of politics का बता दिया, ठीक है, जो फ्री डेमोक्रेसी को कैसे करके चैलेंज करती है। The focus of social media is restricted to promotion of content that generates more users, profit की बात हो रही है, ओके। इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात नहीं, हाँ प्रॉफिट की बात हो रही है।
स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसीज की बात नहीं की है, ऐसा कहीं नहीं बोला कि इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ, कहीं पे बात नहीं हुई है। तो ये आप सिंपली फिल्टर आउट कर लोगे, यू विल बी इजीली फिल्टरिंग दिस आउट। ओके, अब देखो, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इन देखा है, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, ये दोनों ही हमने देखे, इंक्लूसिव भी नहीं और पॉलिटिक्स को भी डिटेरियोरेट करती है। बात समझ में आई? देखो पैसेज बहुत सिंपल होते हैं यार, बहुत से, ट्रस्ट में बहुत सिंपल होते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक मुद्दा? ना, आगे चलते हैं। ओके, पैसेज ये वाले देखिए। Which one of the following statement best reflects the most logical and rational inference की बात कर रहे हैं? करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग शुड हैव डाइवर्स, अच्छा देखो यार, ये अब मैंने आपको किस चीज के लिए दिया? ठीक है, आपके होमवर्क के लिए दिया है ना। दिस इज फॉर योर होमवर्क, नहीं होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा। कौन सा वाला दूंगा? आई जस्ट टेल यू, आई गिव यू वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। इसको मैं करवा देता हूँ क्योंकि ये पढ़ लिया है। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी which lacks formal training and urban planning, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की बुराई कर रही है, नहीं देगा ये स्टेटमेंट। इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर, chronic problems with insufficient fund, with high density of population, widespread poverty in our urban areas, plan development is very difficult। देख लेते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस सबसे आइकॉनिक cities in the world. It is because plan carries a heavy system approach which impose their principles. The backbone of system theory is the process of translation social, special, cultural desirables into mathematical models। देखो diverse field दिख रहा है, diverse field दिख रहा है, ओके। When using computing, statistics, optimization, and algorithmic way for formulating of solving problems. The early universities of West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most indigenous planners who were experts in their domains. This was because these very subjects were absorbed into planning curriculum. Okay, देखो these subjects कौन सी ये diverse subjects that rooted into the social science, geography, and architecture. Planning in India and its education differ from the West. ये बता रहा है भाई, डाइवर्स फील्ड क्लियर कट दिख रहा है मुझे। ब्यूरोक्रेसी की बात ही नहीं हुई है दूर दूर तक, लोकल अफेयर्स की बात नहीं हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात ही नहीं हुई है, कहां से आंसर हो जाएंगे? इंडिया नीड्स, आपसे क्या बोल रहे हैं, एजम्पशन। हम वेस्ट से अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि एज्यूम करना है। इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन अर्बन प्रोफेशनल विद नॉलेज रेलेवेंट टू द मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस, बिल्कुल। भाई इंडिया में कमी है, प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन सारी चीजों की हमें जरूरत है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी, भाई इंडियन यूनिवर्सिटीज की कहीं बात ही नहीं हुई है। सिर्फ आंसर वन। कितना ईजी होता है डिराइव करना, आप देखो फ्री मार्क्स है ये, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो। इज इट क्लियर? दीज आर एक्चुअली फ्री मार्क्स। ओके, देखो फर्स्ट वाला मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, 2024 का पेपर है, सेट ए। द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू फॉर होमवर्क, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ठीक है, विदाउट बजटरी बैकिंग। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन फिस्कल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। जीके का नॉलेज लगाओ, सही स्टेटमेंट है, ये भी जीके के नॉलेज से सही स्टेटमेंट है, फिर भी पैसेज पढ़ेंगे आप, है ना। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोली रिस्पांसिबल फॉर हायर प्राइसेस, कैसे? नेगेटिव वर्ड है, काटो। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म, क्यों नहीं करेगा इन्फ्लेशन? दोनों ही गलत है, बिना पढ़े मैं बता दे रहा हूँ अपने जीके के नॉलेज से, आई एम यूजिंग माय जीके नॉलेज। पढ़ लेते हैं फिर भी। इन्फ्लेशन राइजेस इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउसहोल्ड। हाई इंटरेस्ट रेट्स announced by central bank are supposed to help modest fiscal austerity because to maintain stable debts while paying more to borrow। अब देखो
क्या बोल रहा है? सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट पॉलिसीज लिंक्ड है। ओके, गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेजिंग टैक्सेस। विदाउट फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। ये आ गया। सेंट्रल बैंक कैनॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। बजटरी मतलब फिस्कल, गवर्नमेंट बैकिंग। ओके, पहला सही है। हाई इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड टू गवर्नमेंट टू बोरो मोर, पेइंग मोर डेब्ट सर्विसेज कॉस्ट। पूरा इकोनॉमिक के नॉलेज से कर लोगे। The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises because interest rates become more important to budget deficits. Okay, the effects of monetary policy बिल्कुल दोनों डिपेंडेंट है। solely does not affect, ये सब कहीं मेंशन नहीं हो, मैंने अपने नॉलेज से ही हटा दिया, आंसर डी हो गया। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क, मैंने मार्क करके रखा है, आपको बस थोड़ा दे, ये देखो, solely रिस्पॉन्सिबल, ऑल सिटीजन, ये सब हटाना है वर्ड, ठीक है? ऑलराइट, फूड नॉट अवेलेबल, ये सब आपको हटाना है। So this was about the session, people. Thank you so much for watching it. Bye bye. Take care and share.